निकाल लीजिए। देखिए, बिहार एपीओ मेंस के लिए आज आपका पास्पोर्ट एक्ट लिखवाया जा रहा है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। इसमें आपका 7-8 क्वेश्चन बन सकता है और एक एक क्वेश्चनों को लिखवाया जाए। एक एक आपका निकाल लें कॉपी। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन बनता है उद्देश्य से या प्रियम्बल से, और वह आपका क्वेश्चन ये बनता है, लिख लीजिए कि पास्पोर्ट एक्ट यानी कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया। फिर एक बार देखिए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख करिए। या ये पूछ सकता है, यह अधिनियम किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया। दोनों एक ही बात है। उत्तर लिखिए। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम संरक्षण अधिनियम बालकों को प्रदान किए गए बालकों को प्रदान किए गए अनेक संवैधानिक प्रावधानों को पूरा करने अनेक संवैधानिक प्रावधानों को पूरा करने तथा तथा विभिन्न अधिनियमों में तथा विभिन्न अधिनियमों में एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य पक्षकारों द्वारा की गई संधियों
की गई संधियों की पूर्ति के लिए की गई संधियों की पूर्ति के लिए बनाया गया। की गई संधियों की पूर्ति के लिए बनाया गया, जिसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। जिसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। जिसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट लिखिए, अब 1 2 3 करके लिखना है। उद्देश्यों को क्रम वाइज लिखना है और कम से कम 12 से 15 उद्देश्य जो अच्छे अच्छे हैं आर्टिकल और सेक्शन को जोड़ते हुए और इंटरनेशनल लॉ को जोड़ते हुए आपको कवर करना है। पहला लिखिए, किसी बालक को, पहला लिखिएगा, किसी बालक को लैंगिक हमला लैंगिक हमला कामा दीजिए लैंगिक उत्पीड़न या अश्लील साहित्य से बचाना। अश्लील साहित्य से बचाना। दूसरा लिखिए, सेकंड या दूसरा पैराग्राफ चेंज करके, बालकों के विरुद्ध किए जाने वाले लैंगिक अपराधों का बालकों के विरुद्ध किए जाने वाले लैंगिक अपराधों का विशेष न्यायालयों द्वारा शीघ्र विचारण करना स्पीडी ट्रायल कहा जाता है। शीघ्र विचारण करना। तीसरा लिखिए, तीसरा, संविधान के अनुच्छेद 15(3) यानी कि अनुच्छेद 15 और कोष्ट में 3 रहेगा। अनुच्छेद 15 कोष्ट में 3 15(3) में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य बालकों के लिए
विशेष प्रावधान कर सकता है, कामा दीजिएगा, इस उद्देश्य की पूर्ति करना, कामा देकर लिखिएगा, इस उद्देश्य की पूर्ति करना। अगला लिखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को, से संबंधित अभिसमय को अभिसमय को कामा दीजिए, जो बालकों के सर्वोत्तम हित को, कामा देने के बाद लिखिएगा, जो बालक जो बालक के जो बालक के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करने के लिए, जो बालक के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करने के लिए सभी पक्षकारों द्वारा सभी राज्य पक्षकारों द्वारा पालन किए जाने वाले, सभी राज्य पक्षकारों द्वारा पालन किए जाने वाले मानकों को विहित करता है, मानकों को विहित करता है, कामा दीजिए, जिसे भारत सरकार ने जिसे भारत सरकार ने 11 दिसंबर यानी कि 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया, यानी कि 11 दिसंबर 1992 को 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया, जिसके तहत, इसी लाइन में लिखना है, जिसके तहत राज्य पक्षकारों ने जिसके तहत राज्य पक्षकारों ने निम्नलिखित बातों के निवारण हेतु, निम्नलिखित बातों के निवारण हेतु
करार किया। करार को हम ट्रीटी या संधि भी लिख सकते हैं। करार किया। अब इसमें लिखना है आपका स्मॉल ए। 3 बातों के लिए एग्रीमेंट हुआ था और वे 3 बातें आपका बेयर एक्ट में भी हैं और आपको ABC बनाकर लिखना है। लिखिए स्मॉल ए। विधि विरुद्ध लैंगिक क्रियाकलाप में, विधि विरुद्ध लैंगिक क्रियाकलाप में विधि विरुद्ध लैंगिक क्रियाकलाप में लगाने के लिए किसी बालक को लगाने के लिए किसी बालक को उत्प्रेरित या प्रपीड़न करना, उत्प्रेरित या प्रपीड़न करना। पैराग्राफ चेंज करके स्मॉल बी लिखिए। स्मॉल बी पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। ये स्मॉल ए में रहा। स्मॉल बी लिखिए। वेश्यावृत्ति या अन्य विधि विरुद्ध लैंगिक व्यवसाय में, वेश्यावृत्ति या अन्य विधि विरुद्ध लैंगिक व्यवसाय में वेश्यावृत्ति या अन्य विधि विरुद्ध लैंगिक व्यवसाय में बालकों का शोषणात्मक उपयोग करना, बालकों का शोषणात्मक उपयोग करना। सी लिखिए। पैराग्राफ चेंज करके सी। अश्लील गतिविधियों, अश्लील गतिविधियों और सामग्रियों से, अश्लील गतिविधियों और सामग्रियों से बालकों के शोषणात्मक, बालकों का शोषणात्मक उपयोग करना, बालकों का शोषणात्मक उपयोग करना। ये चौथा पॉइंट था। चौथा नहीं, उसके पहले। हाँ लिखिए। अब आपका 5वां पॉइंट, 5वां उद्देश्य लिखिए। 4 उद्देश्य हो गए। 5वां 5 लिखिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 यानी कि 39, भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 यानी कि 39 में यह प्रावधान किया गया है कि, में यह प्रावधान किया गया है कि
राज्य अपनी नीति का, राज्य अपनी नीति का यानी पॉलिसी का, राज्य अपनी नीति का कामा दीजिए विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा, विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से, सुनिश्चित रूप से बालकों की सुकुमार अवस्था का, सुनिश्चित रूप से बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो, दुरुपयोग न हो, और बालकों तथा अल्प वय व्यक्तियों की, और बालकों तथा अल्प वय व्यक्तियों की, बालकों तथा अल्प वय व्यक्तियों की शोषण से रक्षा की जाए, शोषण से रक्षा की जाए, और उसको स्वतंत्र एवं, शोषण से रक्षा की जाए और उसको स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में, स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए, स्वस्थ, स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए। ये पांचवा उद्देश्य रहा। छठवां लिखिए, बालकों की निजता तथा गोपनीयता को संरक्षित रखा जाए, बालकों की निजता और गोपनीयता को संरक्षित किया जाए। अगला उद्देश्य लिखिए, कानून को ऐसे ढंग से लागू किया जाए, कानून को ऐसे ढंग से लागू किया जाए जिससे बालक का जिससे बालक का शारीरिक, शारीरिक, कामा दीजिए भावनात्मक, शारीरिक, कामा दीजिए भावनात्मक,
फिर कामा दीजिए बौद्धिक, शारीरिक, कामा देना है भावनात्मक, फिर कामा देना है बौद्धिक, फिर कामा देना है सामाजिक, विकास हो, विकास हो एवं बालक का सर्वोत्तम हित एवं कल्याण हो, एवं बालक का सर्वोत्तम हित एवं कल्याण हो। अगला उद्देश्य लिखिए, पीड़ित बालकों का साक्ष्य। अगला उद्देश्य लिखिए, अगला पॉइंट डाल के, पीड़ित बालकों का साक्ष्य कथन या बयान लेते समय, पीड़ित बालकों का साक्ष्य कथन या बयान लेते समय भय रहित वातावरण निर्मित करना, भय रहित वातावरण निर्मित करना, अगला उद्देश्य लिखिए, अपराध की सूचना हेतु, अपराध की सूचना हेतु समाज मीडिया, अपराध की सूचना हेतु समाज मीडिया, फोटो स्टूडियो इत्यादि का विशेष कर्तव्य होना, इत्यादि का विशेष कर्तव्य होना, अगला लिखिए, बालकों के प्रति लैंगिक अपराध को जघन्य अपराध बनाना। अगला उद्देश्य लिखिएगा, बालकों के प्रति लैंगिक अपराध को जघन्य अपराध बनाना तथा इसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था करना, कठोर दंड की व्यवस्था करना। देखिए, फिर आपको एक बार बताया जाए, आपका जब भी उद्देश्य लिखिएगा, चांस रहता है आने का, तो एक तो इंटरनेशनल लॉ पर आप जाएंगे, यूएनओ जो ट्रीटी हुई वहाँ से कुछ उद्देश्य लिखेंगे, फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बालकों के लिए जो प्रावधान है वह लिखेंगे, और फिर इस कानून में जो कुछ उद्देश्य दिए गए हैं, प्रावधान अच्छे अच्छे, वो लिखेंगे। यानी कि 3 एंगल से आपको कवर करना पड़ेगा। अगला देखिए, क्वेश्चन हम लिखवा रहे हैं, प्रश्न बनाइए, प्रश्न अगला बनाइए,
आपका प्रश्न बना लीजिए अगला। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 2012 के तहत प्रवेशन लैंगिक हमला को परिभाषित करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला को परिभाषित करते हुए दंड के प्रावधानों का उल्लेख करिए। दंड के प्रावधानों का उल्लेख करिए। उत्तर लिखिए, इसमें उत्तर लिखिए। लिखिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 2012 की धारा 2 एफ में, कोष्ट में एफ लिखिएगा स्मॉल, की धारा 2 एफ में प्रवेशन लैंगिक हमला को परिभाषित करते हुए प्रवेशन लैंगिक हमला को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि इसका अर्थ वही होगा जो धारा 3 में दिया गया है। इसका अर्थ वही होगा जो धारा 3 में दिया गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। इस अधिनियम की धारा 3 में इस अधिनियम की धारा 3 में प्रवेशन लैंगिक हमला को बताते हुए इस अधिनियम की धारा 3 में प्रवेशन लैंगिक हमला को बताते हुए यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक
हमला करता है, कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिकता करता है, यह कहा जाता है यदि वह, यह कहा जाता है यदि वह, पढ़ी पाई देकर वह लाइन छोड़ देना है और आगे स्मॉल ए लिखना है। स्मॉल ए में लिखिए, अपना लिंग स्मॉल ए में लिखिएगा या क में। अपना लिंग किसी भी सीमा तक अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, कामा दीजिए मुख, मुख, कामा दीजिए मूत्र मार्ग, या गुदा में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, या बालक से उसके साथ, या बालक से उसके साथ, या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, या बालक से उसके साथ, या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, ऐसा करवाता है, कामा दीजिए या लिखिए, ऐसा करवाता है, कामा देने के बाद या लिखना है, या। अब लिखिए स्मॉल बी, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। स्मॉल बी, किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को कामा दीजिए जो लिंग नहीं है, कामा देकर लिखिएगा जो लिंग नहीं है, फिर कामा दीजिए किसी सीमा तक, किसी सीमा तक बालक की योनि, किसी सीमा तक बालक की योनि, कामा दीजिए मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग, या गुदा में घुसेड़ता है, या गुदा में घुसेड़ता है, या बालक से, या बालक से उसके साथ, या बालक से उसके साथ, या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, बालक से उसके साथ, या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, ऐसा करवाता है, कामा देकर या लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, कामा देकर या लिखना है,
फिर आपका पैराग्राफ चेंज कर देना है। लिखिए आपका सी। इसको अगले लेक्चर में आपका लिखवाया जाएगा। भाई बता दिया जाए इसको, यहीं से अगले लेक्चर में आपका कल लिखवाया जाएगा। धन्यवाद।